हम हर शख्स को मसीह में कामल करके पेश करें, और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जान फिशानी से मोहब्बत करता हूँ जो हम्म। मुझ में जोर से असर करती है। Amen. ओके, सिस्टर रुखसाना, जी कुलूसियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयतें। Colossians chapter 2 first 5 verses। ये अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हम्म। तुम्हारे और लुदिकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने Amen। मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या हम्म। ही फिशानी करता हूं, ताकि हाँ। उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें हम्म। और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और हाँ। खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, हम्म। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हम्म। मैं ये इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, हम्म। क्योंकि मैं गोया जिस्म के एतबार से दूर हूं, मगर हम्म। रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूं, और हम्म। तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूं। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक का जो है और वो है पॉल्स विजन फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी पौलुस का खुदावंद की कलीसिया के लिए जो विजन है, क्या चाहता है वो कलीसिया से। जो यू नो पॉल जो एक एक स्पिरिचुअल फादर है, एक लीडर है, एक अपोस्टल है, एक रसूल है, और वो आज कलीसियाओं से, जब अब उस समय की जो कलीसिया थी, चाहे वो लुदिकिया की कलीसिया, जितने भी उसने कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया, जितने भी नए बिलीवर्स को उसने स्टैब्लिश किया, उनको ट्रेन किया, उनको इक्विप किया, उनको तैयार किया। सो पौलुस का एक कलीसिया के लिए या एक इंडिविजुअल मसीही के लिए, अगर हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो पौलुस का एक कलीसिया के लिए क्या विजन है। पौलुस ने यहां पे तमाम आयतों में अपनी ख्वाहिश जो है वो कलीसिया के लिए, वो चर्चेस के लिए दिखाता है, बताने की कोशिश करता है, और वो एक विजन है उसका। वो वो चाहता है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको, मुझको, हम सबको खुदावन यीशु मसीह के सामने हमें खड़े होना है। यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, और हम एक ऐसे सफर में हैं जिस सफर में हमें हर एक दिन उस तैयारी के एटीट्यूड में हमें रहना है, क्योंकि क्राइस्ट का, मसीही का जो आना है वो हम में से किसी को भी उसका आइडिया नहीं है ना। बाइबल यीशु मसीह के आने के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। यीशु मसीह के आने के जो चिन्ह हैं, जो 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 साइंस हैं, वो बाइबल हमें बताती है। बाइबल में ऑलरेडी उन बातों को मेंशन किया गया है। सो उन 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 चिन्हों को देखते हुए, उन उन साइंस को देखते हुए हम जानते हैं कि हम उस दिन की बिल्कुल नजदीक में हम पहुंच चुके हैं। पौलुस जानता है कि या तो वो इस दुनिया से चला जाएगा, या हम सब एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, या वो चाहता है कि जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े हों तो उस दिन से पहले पौलुस चाहता है कि वो कलीसिया जो है वो उन तमाम बातों को सीखे, उन तमाम बातों को जाने, उन तमाम बातों को प्रैक्टिस करे जो कलीसिया को प्रेजेंटेबल बातें बनाती हैं। हम में से कितने हैं जो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि एक दिन हमें यीशु मसीह के सामने प्रेजेंट होना है, और हम बादशाहों के बादशाह के सामने, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे या करते हैं। या वो वो जो दिन
जो मुकर्रर किया गया है, ठहराया गया है, उस दिन के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैंने जब कुलुसियों की किताब पढ़ी, और बड़ी खूबसूरत ये किताब है, और अब तक मैं कुलुसियों की जो किताब पढ़ता आया, समझता आया, सिखाता आया था, उसमें से मैंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो था जिसको मैंने लिया, और बहुत बार मैंने उस सब्जेक्ट को लेके मैंने बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे बाइबल स्कूल्स में मैंने वो तमाम बातें सिखाने की कोशिश की। पर जब मैं इस एक बार और कुलुसियों की किताब, मैंने काफी हफ्तों से मैंने इसको शुरू की है पढ़ने, और पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातों को मैंने जानना और समझना मैंने शुरू किया। पौलुस जो है वो इस खास चर्च के लिए एक विजन रखता है। हम सब जो हैं अपने लिए भी एक विजन को रखें। हम, विजन का मतलब होता है हम कहां पहुंचना चाहते हैं, हम कैसा होना चाहते हैं। एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव होता है। रूहानी तरक्की जो है मेरे अजीजों, वो बिना कॉन्शियस एफर्ट्स के नहीं आती है। हम बढ़ना चाहते हैं, कहां पे बढ़ना चाहते हैं, किस एरिया में बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव, वो क्लियर कट गोल होना बहुत जरूरी है। हमारी फैमिलीज के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे चर्चेस के लिए, हमारी खुद की जिंदगी के लिए। पौलुस भी जो है, पौलुस कहता है मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूं, मैं ऐसे ही बातें हवा में नहीं बोल देता हूं। मैं टारगेट लेस लाइफ या पर्पसलेस लाइफ, या एक बिना किसी गोल के या बिना किसी ऑब्जेक्टिव के मैं दौड़ता नहीं हूं, मैं मेहनत नहीं करता हूं। मुझे जो मेहनत करनी है, मुझे पता है कि मुझे कहां पे हिट करना है। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी फिनिशिंग लाइन क्या है। अगर मैं हिट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है। अगर मैं पंच मार रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा ओपोनेंट कौन है, मेरा राइवल कौन है जिसको मैंने पंच मारना है। क्योंकि कहता है मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूं, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं, बल्कि उसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है, एक इंटेंशन है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है, रोज वो मेहनत करता था। इसीलिए कहता है कि आई हैव रन माई रेस, आई हैव केप्ट माई फेथ, आई हैव फाउट द गुड फाइट ऑफ फेथ। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने ईमान को संभाला, मैंने अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी है, और अब मेरे लिए एक इनाम जो मेरा यीशु मुझे देने पर है। पौलुस का कुलुसियों के लिए 5 तरह के विजन है जो चर्च के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 तरह के जो विजन पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया के लिए देखे हैं, वो आज की कलीसिया के लिए भी, आज की इंडिविजुअल लाइफ के लिए, आज की एक मसीही खानदान, मसीही फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो विजन है, ये कलीसिया को सिर्फ एक फाउंडेशन ही नहीं देंगे, बल्कि कलीसिया को एक मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। ये 5 विजन। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो पौलुस ने कुलुसियों 1 बाब उसकी 28 और 29 आयत, और दूसरे बाब की पहली 5 आयतों में बहुत सारी बातें उसने रखी हैं। उनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर जितनी भी बातें पौलुस ने की है ना, उन तमाम बातों का जो निचोड़ है, उसका जो एसेंस है ना, वो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव में निकल कर आता है। 5 मेजर बातें हैं, 5 मेजर क्वालिटीज हैं जो पौलुस जो है वो कलीसियाओं में डेवलप करना चाहता है, या वो कलीसिया में देखना चाहता है, या अगर हम बोलें कि वो हर एक मसीही की जिंदगी में देखना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस के थ्रू खुदावंद जो है वो अपनी डिजायर को अपनी कलीसिया के लिए दिखा रहा है, या ऐसे हम कहें कि खुदावंद ने पाकरू के वसीले से पौलुस की जिंदगी में ये इंसाइट दी, ये रेवलेशन दिया, या एक हेवनली बातों को डाउनलोड उसकी जिंदगी में किया, ताकि वो हेवनली इंटेंशन को, ताकि वो हेवनली डिजायर्स को इस जमीन पर रहने वाले जो मसीही लोग हैं
उनको बता सके कि हेवन हमसे क्या चाहता है, या खुदाबंद हमसे क्या चाहता है, या एक चीफ शेपर्ड जो है वह जो हमसे क्या चाहता है, या वो अगर हम कहें कि हाई प्रीस्ट जो न्यू टेस्टमेंट का हाई प्रीस्ट है, वो अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। सो पौलुस ने उन 5 बातों को बड़े अच्छे से बताने की कोशिश की। सबसे पहला जो विजन पौलुस कलीसिया के लिए देखता है, और वो कहता है कि एवरी पर्सन शुड नो द सुपरमेसी ऑफ क्राइस्ट, कि यीशु मसीह की जो सुपरमेसी है, यीशु मसीह की जो ऑसमनेस है, यीशु मसीह की जो सॉवरेनिटी है, उसको कलीसिया जाने। क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है वो है सुपरमेसी ऑफ क्राइस्ट। हम जानते हैं यीशु मसीह जो है वो एंजल से, इवन की ज्यूश लोग कहते हैं, ज्यूश लोग जो है वो मोसेस को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करते हैं, पर इब्रानियों का खत लिखने वाला कहता है इवन क्राइस्ट इज मच मोर सुपीरियर देन द मोसेस। आप सोचिए, मोसेस का पहला मिरेकल था पानी का खून बनाना, जिससे बहुत सारे लोग मर गए, पर यीशु मसीह का पहला मिरेकल था पानी को मह में बदल देना। he turned water into wine, और लोग बोलते हैं wow, it is the best wine which we have ever tasted. So people have enjoyed the goodness of God. और हम जानते हैं मोसेस जो था, मोसेस brought the law, but Christ brought the grace. और हम जानते हैं कि मोसेस आज दुनिया में नहीं है, पर यीशु मसीह आज भी जिंदा है। पर कई लोग आई एम नॉट ट्राइंग टू डिनाई द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस। मूसा ने जो जमीन पर रहते हुए खुदावंद ने किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया, पर ज्यूश लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, वो मूसा की जो अहमियत है वो यीशु मसीह से भी ज्यादा ऊपर रखते हैं। पर इब्रानियों का और कुलुसियों का पौलुस जो लिखता है, कहता है क्राइस्ट इज मच मोर सुपीरियर देन द एंजल्स, क्राइस्ट इज मच मोर सुपीरियर देन एनी क्रिएटिव थिंग्स। चाहे वो दुनिया में, इस जहां में, आपको इस जमीन के ऊपर आपको चाहे पहाड़ दिखें, चाहे पेड़ पौधे, किसी कितने तरह के जानवर हैं, कितने तरह के सी एनिमल्स हैं, क्या कुछ नहीं है इस ग्लोब के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर। इवन अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चले जाएं, पर यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। नथिंग कैन कंपेयर विद क्राइस्ट, नन कैन कंपेयर विद क्राइस्ट, बिकॉज क्राइस्ट इज द सुप्रीम जज, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज द सॉवरेन गॉड। कोई यीशु मसीह का मुकाबला नहीं है, कोई यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि कलीसिया में बहुत सारी मिलावट इसलिए आई क्योंकि कलीसियाओं ने क्या किया, यीशु मसीह की जो सुपरमेसी है उसको जानने में गलती की, उसको पहचानने में गलती की। सो पौलुस का पहला विजन जो है, और वो चाहता है कि कलीसिया जाने कि यीशु मसीह कौन है, कलीसिया जाने कि हमारी जो फाउंडेशन है वो कौन है, हमारी नजात किस में है। हमारी नजात हमारे कामों में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में है। अगर आज हम रास्तबाज बने हैं मेरे अजीजों, वो हम अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पाक खून से हम रास्तबाज बने हैं। अगर आज हम तख्त के सामने जा सकते हैं तो वो यीशु मसीह के लहू खून के वसीले से हम जा सकते हैं। Whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. अब सोचिए, यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पतरस और यूहन्ना ने बोला गोल्ड एंड सिल्वर वी हैव नन, पर जो कुछ हमारे पास है वो हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल में लिखा है मरकुस उसके 16 बाब में, ईमान रखने वालों की ये निशानियां होंगी। Those who believe in Christ, these signs will follow, that they shall cast out demons, they shall speak in tongues, they shall lay hands on the sick and the sick shall recover only because of the name of Jesus. फिलिपियों की किताब में लिखा है the name of Jesus is higher than any other name. यीशु का नाम सब नामों से आला 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 नाम है। सो पॉल का विजन है कलीसिया के लिए that they should know the supremacy of Christ. Okay, सेकंड जो विजन पॉल
कुलुसियों की कलीसिया के लिए देखता है और वो कहता है कि आई हैव टू प्रेजेंट एवरी बिलीवर मैच्योर। और मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी मेरे अजीजों होती है विजडम। हमारी जिंदगी से खुदावन की जो हिकमत है वो कितनी दिखती है, कितनी झलकती है। बहुत सारी बातें हैं। और आप सोचिए, जो मैच्योर चर्च है वो कैसी होती है, या एक मैच्योर चर्च कैसा होता है, या अगर हम कहें कि एक मैच्योर चर्च जो है उसके अंदर से किस तरह के फल नजर आते हैं। एक मैच्योर मसीह, एक मैच्योर फैमिली, एक मैच्योर कलीसिया कैसी होती है, किस तरह से वो नजर आती है। व्हाट द बाइबल सेज, द बाइबल कहती है their heart may be encouraged। मैं सोचता हूं कि मेच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी होती है we love to encourage one another। हम अपने आप को इनकरेज करना जानते हैं, हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, हम एक दूसरे को शट डाउन नहीं करते, हम एक दूसरे को प्रेस डाउन नहीं करते, हम एक दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करते, हम एक दूसरे के ईमान को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि बनाने वाले, इनकरेज करने वाले। बाइबल में लिखा है विजडम बिल्ड्स द हाउस, वी आर द बिल्डर्स। और हिकमत का पहला जो निशानी है और वो है बिल्ड करने की, बिल्डअप करने की, इनकरेज करने की, स्ट्रेंथन करने की। सो एक मैच्योर चर्च जो है वो खुद को भी इनकरेज करते हैं और वो एक दूसरे को भी इनकरेज करते हैं। नंबर 2, कैसी निशानी होती है एक मैच्योर चर्च की? दैट दे ऑलवेज निट टुगेदर इन अनसेल्फिश लव। वो हमेशा एक ऐसी मोहब्बत के साथ जुड़े रहते हैं जिसमें किसी तरह की सेल्फिशनेस नहीं है। They always united in love. They are not united because they have a same thinking और सेम तरीके का सब कुछ है। नो, बट दे आर यूनाइटेड इन लव। उनका जो रूलिंग फैक्टर है और वो है क्राइस्ट का, उस मसीह की मोहब्बत जो पाक रूह के वसीले से उनके दिलों में डाली गई है। उस मोहब्बत से वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये मैच्योर चर्च है मेरे अजीजों। क्या मैच्योर चर्च में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं? होते हैं। क्या मैच्योर चर्च में कोई इंसान अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है? होता है। क्या मैच्योर चर्च में कभी इंसान उदास नहीं होता है? होता है। पर वो कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे को कभी भी दे नेवर लेफ्ट बिहाइंड अ पर्सन। वो गिरने पर उनको उठाते हैं, कमजोरी में उसको स्ट्रेंथन करते हैं। बाइबल में लिखा है ब्लेसेड आर बिकॉज 2 आर बेटर देन 1। क्योंकि अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। उठाने वाले लोग हैं, इनकरेज करने वाले लोग हैं, स्ट्रेंथन करने वाले लोग हैं, उम्मीद देने वाले लोग हैं। So their hearts always be encouraged. Number 2, they always knit together in unselfish love. They have a full assurance of salvation. तीसरा जो साइन है एक मैच्योर चर्च का, that every believer should have the full assurance of their salvation. अपनी नजात का पक्का यकीन होना बहुत जरूरी है। और जिस किसी मसीही की जिंदगी में एक नजात का पक्का यकीन होता है तो वो एक मैच्योर क्रिश्चियन, एक मैच्योर मसीही है। उसके अंदर कभी डाउट नहीं रहेगा कि मुझे निजात मिली है या नहीं, क्या मैं निजात पा चुका हूं या पा चुकी हूं या नहीं। उसको पता है that I am washed by the blood of the lamb, my sins are been forgiven, I have been adopted in God's family, for now God has given me a spirit of adoption by which I can cry Abba and Father। बाइबल में लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उन सबको उसने अपनी बेटे और बेटियां होने का इख्तियार दिया। I know I am a child of God. Why? Because there are 2 important factors. Number 1, I have confessed and I have received Jesus as my Lord and my Savior. Number 2, there is a strong witness with the Holy Spirit is witnessing with my spirit that I am a child of God. पाक रूह मेरी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि मैं यीशु मसीह का बेटा या यीशु मसीह की बेटी हूं मैं। So there is a strong inner witness
और इस विटनेस को आपको हमेशा लेके चलना है कि मैं खुदावंद का बेटा हूं, मैं खुदावंद की बेटी हूं। कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? यस, माई इटर्निटी इज सिक्योर इन क्राइस्ट, माई इटर्नल लाइफ इज बीन सेफ इन क्राइस्ट, आई एम ए हेवनली सिटीजन। हाँ, तुम मेरे जिस्म को मार सकते हो, but you cannot kill my spirit, but you cannot destroy my spirit. My spirit is absolutely safe and secure. I am sealed by the Holy Spirit. I'm already been preserved for the eternity. Wisdom, उनकी जिंदगी से विजडम नजर आती है, हिकमत नजर आती है। विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। And I have seen so many are anointed, but still they lack wisdom. Wisdom, wisdom, wisdom. Who is the wise man? सबसे पहली निशानी जो एक इंसान की जो वाइज होता है, उसको पता है किस तरह के लफ्ज मुझे बोलने हैं। He is very much responsible what he say. He is very much responsible what he do. He is very much responsible what he think. So how to think, how to say and how to do, बहुत। सो पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि हर एक मसीह जो है वो यीशु मसीह के सामने एक मैच्योरिटी के साथ प्रेजेंट किया जाए। अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो हमें 3 तरह के मसीही देखने को मिलते हैं कलीसिया में। नंबर एक होते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फेंट, दूध पीने वाले बच्चे, है ना। पतरस कितनी बार इन बातों को लिखता है कि कहता है समय के मुताबिक, वक्त के मुताबिक तो तुम्हें कलाम को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था, वक्त के मुताबिक तो तुम्हें मीट खाने वाला बन जाना चाहिए था, सॉलिड फूड खाने वाला बन जाना चाहिए था, पर अब तो तुम्हारे अभी भी हालात वैसे ही हैं, एक इन्फेंट बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह। ऑफ कोर्स हम सबका सफर जो है वो एक इन्फेंट बेबी के साथ शुरू होता है। हम सब एक रूहानी तौर से एक बच्चे की मानिंद होते हैं। जिस तरह पौलुस कहता है, when I was a child I think like a child, I speak like a child and I reason like a child, but when I become a man, when I become a man, तो मैंने क्या किया? I have left all the childish stuff. मैंने वो बचकानी हरकतें छोड़ दी। मैं जब बच्चों की जैसा सोचता था, बच्चों के जैसा बोलता था और बच्चों के जैसा मेरी समझ थी, मेरी रीजन था, लेकिन जब मैं सियाना, जब मैं मैच्योर हो गया, when I become a man, और मैन का मतलब होता है when I become a mature man, when I become a wise man, mature man, तो मैंने क्या किया? बचकानी बातों को, बचकानी सोच को, बचकाने रीजन को मैंने क्या किया? मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा इस एज में, इस लेवल पे इन बातों का कोई काम नहीं है। सो पौलुस अपनी लाइफ को पहचान सकता था कि वो कहां पे था, पर अब वो क्या बन चुका है। मसीहों को इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि हमने कहां से शुरू किया था, पर अब हम कहां पहुंच गए हैं। क्या हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेजर कर सकते हैं? कैन वी स्केल आवर स्पिरिचुअल लाइफ? कैन वी स्केल आवर मैच्योरिटी? कैन वी स्केल हाउ वाइज वी बिकम और हाउ मच विजडम वी हैव इन क्राइस्ट? बहुत जरूरी है इन चीजों को मेजर करना, इवेलुएट करना है कि जब मैंने अपनी मसीही जिंदगी का सफर स्टार्ट किया था, पर आज 20 साल के बाद मैं कहां हूं? मेरी बोली, मेरे लफ्ज, मेरी सोच, मेरी रीजन, मेरी समझ कहां पहुंची है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन थर्ड विजन जो पौलुस का कलीसिया के लिए है, और वो है यूनिटी एंड लव। चर्च में यूनिटी एंड लव बहुत इंपॉर्टेंट है। Christ-centered unity, cross-centered unity, spirit-centered unity, faith-centered unity, eternal perspective-centered unity.
ये है हमारी यूनिटी का बेस। क्राइस्ट हमारा बेस्ड है, सलीब हमारा बेस्ड है, साल्वेशन नजात हमारा बेस्ड है, यीशु का खून हमारा बेस्ड है, पाकरू जो है वो हमारा बेस्ड है, इटर्निटी हमारा बेस्ड है हमारी यूनिटी का। जो होप हमारे यीशु मसीह में हमें दी गई है, वो उम्मीद हमारी यूनिटी का बेस्ड है। वन फेथ, वन स्पिरिट, वन बैप्टिज्म, वन होप, वन क्राइस्ट, वन लॉर्ड, ये है हमारी यूनिटी का बेस। हम कितना एक जैसा सोचते हैं शायद वो मुमकिन ना हो पाए, हमारी सिमिलैरिटीज कितनी है वो शायद मुमकिन ना हो पाए, हमारे हम एक कलर को कितना पसंद करते हैं शायद वो मुमकिन ना हो पाए, हम कितना एक जैसा सोच पाते हैं शायद वो मुमकिन ना हो पाए, हमारा एटीट्यूड, हमारे टेम्परमेंट्स, हमारे लाइक डिसलाइक शायद वो सिमिलर ना हो, मुमकिन है। लेकिन पर जब हम क्राइस्ट को अपना सेंटर बनाते हैं, मसीह को अपना सेंटर बनाते हैं, सलीब को अपना सेंटर बनाते हैं, हमारा जो ईमान यीशु मसीह में है उस ईमान को जब हम अपना सेंटर बनाते हैं, तो मेरे अजीजों उस यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता है। और मैं ऐसा सोचता हूं आपको और मुझको, जितनी भी कलीसियाएं हैं, हम सबको यूनिटी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हम सबको यूनिटी को मेंटेन करने की दुआ करनी चाहिए। क्योंकि खुदाबंद ने हम, आप सोचिए, वी आर वॉश्ड बाय द सेम ब्लड। क्या हम एक ही खून से धोए नहीं गए? यस। क्या एक ही यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों को माफ नहीं किया? क्या एक ही पाक रूह का बपतिस्मा हमने नहीं लिया? क्या एक ही पाक रूह की मोहर हमारे ऊपर नहीं लगी है? क्या एक ही यीशु मसीह इस हैकल में नहीं रहता है? क्या एक ही कलाम 66 बुक्स हम नहीं पढ़ते हैं? यस, क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या एक ही बपतिस्मा हमने नहीं लिया है? क्या एक ही हमारी डेस्टिनेशन, क्या एक ही हमारी मंजिल नहीं है? क्यों नहीं है? देन तो इसलिए आपको और मुझको हमें यूनिटी को मेंटेन करने के लिए दुआ करना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है, पुट एवरी गुड एफर्ट्स टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, कि आओ हम रूह की जो जो यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए क्या करें? कोशिश करें। लेट अस पुट एवरी एफर्ट्स, हर एक कोशिश करें उस यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मेरे अजीजों, बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करें। ओके, देन चौथा विजन जो पौलुस ने कलीसिया के लिए देखा है, और वो है प्रैक्टिकल होलीनेस। यानी हमारी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो 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 होलीनेस है उसका होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल जो होलीनेस है ना, वो बहुत सारी बातों के साथ जुड़ी हुई है। प्रैक्टिकल होलीनेस जो है वो बहुत सारी बातों के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहली प्रैक्टिकल होलीनेस जो हमारी जिंदगी में शुरुआत होती है, और वो होती है हमारे माइंड सेटअप से, हमारे फोकस से। क्योंकि यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जो माइंड सेटअप था वो कहां था, हम कहां पर फोकस करते थे, हम किन चीजों के बारे में सोचा करते थे, किन चीजों पर हमारा फोकस था, कौन सी बातें हमारी प्रायोरिटीज में आती थी। पर यीशु मसीह को जानने के बाद हमारा जो माइंड सेटअप है, हमारा जो फोकस है, वो अब बदल कर कहां आ चुका है। नाउ वी आर मोर फोकसिंग ऑन द स्पिरिचुअल थिंग। पॉल योंगिचो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या एक रूहानी बेदारी जो है, वो इस बात से पहचानी जाती है। बहुत सारी बेदारी के साइंस होते हैं। किन किन बातों से पहचानी जाती है कि ये बेदारी जो है वो एक जेन्युइन बेदारी है, या एक रिवाइवल जो है, वो पर्सनल रिवाइवल की बात करें चाहे ये कॉर्पोरेट की रिवाइवल की हम बात करें, पर हर एक जो रिवाइवल है वो जेन्युइन कुछ बातों से माना जाता है। सबसे पहला होता है कि जब एक रिवाइवल या एक बेदारी किसी
चर्च में या किसी कम्युनिटी में हम बेदारी को देखते हैं, तो सबसे पहली जो है और वो होती है हमारे अंदर से स्पिरिचुअल हंगर नजर आती है, यानी रूहानी जो भूख है वो नजर आती है। वी बिकम मोर हंग्री फॉर गॉड्स प्रेजेंस, वी बिकम मोर हंग्री फॉर गॉड्स वर्ड, वी बिकम मोर हंग्री फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स, वी बिकम मोर हंग्री फॉर द चर्च, फॉर द फेलोशिप, है ना। हमें हमें खुदावंद की हजूरी में रहना अच्छा लगता है, हमें खुदावंद की इबादत करना अच्छा लगना शुरू हो जाता है, हमें खुदावंद के लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, हमें चर्च में जाना अच्छा लगता है। इट बिकम ये हंगर है हमारी जिंदगी में नजर आती है। ओके, देन सेकंड चीज, जो सेकंड बात जो 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 रिवाइवल में नजर आती है लोगों की जिंदगियों में, और वो होता है उनका फोकस। फिर वो क्या करते हैं, वो अर्थली बातों से हट के अब उनका फोकस आना शुरू होता है आसमानी बातों पे, हेवनली बातों के ऊपर। अब वो सोचना शुरू करते हैं कि यार ये जो बिहेवियर था, क्या ये मेरे खुदावन की नजर में ठीक है या नहीं है, या जो मैं जिंदगी जी रहा था क्या ये खुदावन की नजर में है, ठीक है। वी बिकम मोर हम खुदावंद की बातों के ऊपर हम उसके जैसा बनना शुरू करते हैं। हमारा फोकस उसकी कमांडमेंट, हमारा फोकस उसकी मर्जी के ऊपर आना शुरू हो जाता है। हमारा फोकस क्या लगता है, क्या ये खुदावंद की नजर में ठीक है या नहीं, क्या ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक है या नहीं। हम खुदावंद के प्रॉमिसेस को अपना फोकस बनाना शुरू करते हैं, हम उसकी मर्जी को अपना फोकस बनाना शुरू करते हैं, हम उसके हम उसकी डिजायर्स को, उसके ख्यालों को अपना बनाना शुरू करते हैं। सो फोकस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिकल होलीनेस जो है उसका पहला स्टेप आता है हमारा फोकस, यानी हेवनली माइंड सेटअप। वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक हेवन। और बाइबल में लिखा है एज मैन थिंक इन हिज हार्ट सो इज ही, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो है। हम अपनी सोच से अलग नहीं हो सकते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इसी बात पर है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे ख्यालात कैसे हैं, चाहे वो अपने आप को लेके, चाहे वो हम दूसरों को लेके, चाहे हम हमेशा की जिंदगी को लेके, यहां तक कि जब हम मुश्किल वक्त में से निकलते हैं तो हम किस किस तरह की सोच के साथ हम निकल रहे हैं। हम जब खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो किस तरह की सोच के साथ हम आते हैं। ओके, एंड देन सेकंड जो होलीनेस है जो बाइबल हमें बताती है, और वो है हमारी इनवर्ड लाइफ, हमारी अंदरूनी, हमारी सीक्रेट लाइफ, हमारी अंदरूनी जिंदगी, हमारी अंदरूनी जिंदगी, हमारा प्राइवेट वर्ल्ड, हमारा इनवर्ड वर्ल्ड, हमारा इनवर्ड पर्सन, हमारा सीक्रेट मैन, जो कोई नहीं देखता है, जो कोई नहीं जानता है। और खुदावंद, अगर हम बोलेंगे तो अगर इसको एक लफ्ज में बोलना चाहें, एंड दैट इज हार्ट, हमारा दिल। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा आए यीशु प्यारे, तो इसनू कर ले अपना और बन जा मालिक। तो ये है जहां पे खुदावंद का तख्त होना चाहिए। कौन खुदावंद के उस पाक, who can stay, who can dwell on the holy mountain of God, the one who speaks truth from his heart, तो दिल से सच बोलता है। यीशु मसीह ने बोला ये होठों से तो मेरी तारीफ कर रहे हैं पर इनके दिल जो है मुझसे दूर है। खुदावंद ने सैमुअल से बोला, सैमुअल डोंट लुक द आउटर ऑफ मैन, बिकॉज मैन लुक्स द आउटर ऑफ मैन बट गॉड वेट्स द हार्ट ऑफ अ मैन, गॉड सीज द हार्ट। खुदावंद दिलों को जांचता है, दिलों को देखता है। इनवर्ड मैन। एंड देन तीसरी जो हमारी होलीनेस है जो आती है, और वो है हमारा फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी आने वाली बातों के लिए हमारा नजरिया कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
यीशु मसीह ने दुख सहा, सलीब सहा, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा आनंद रखा हुआ था, एक बड़ी शादमानी रखी हुई थी. there was a joy which was set before him. So Yesu Masih, he was able to see beyond the cross. Why he was able to endure the cross? Because he could see something beyond the suffering. वो दुखों से आगे देख सकता था. मेरे अजीजों, हमारे अंदर मौत का डर क्यों नहीं है? क्योंकि हम कब्र से आगे देख सकते हैं. हम मौत से आगे हम देख सकते हैं. मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में रहते हैं. हम इस दुनिया के क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया जैसा हमारा नजरिया नहीं है. दुनिया के तरीके, तौर तरीके हमारे नहीं है. डजंट मीन दैट वी